चलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो इनटू लास्ट लेक्चर वी स्टार्ट अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक सी डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड्स इन विच देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ central metal atom and surrounding group of molecule called as a ligand, और उनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा रहता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब होते क्या है? दे आर ऑलवेज रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जनरली कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इन वन वर्ड वी कैन से दैट वन साइडेड शेयरिंग। एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। जो डोनर होता है उसकी तरफ टेल होना जरूरी। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो डिनोट कैसे किया जाता है? इस तरीके से, हेड इज टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एंड टेल इज टुवर्ड्स द डोनर। तो मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर कौन होते हैं? यस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ लेविस बेस। तो डोनेशन जो भी करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं। और लेविस एसिड, सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या काम करता है? लेविस एसिड का काम करता है। क्यों? क्योंकि इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो और भी हमें आगे चलकर देखना है, डिफरेंट थियरीज आगे चलकर आने वाली है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी आगे चलकर हम देखने वाले जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन किसके ऊपर पहले हमने देखा? डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दे आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल। ऐसे तीन टाइप्स बनेंगे। उसमें से कल हमने देखा निगेटिवली चार्ज लिगेंड, दैट मींस एनायनिक लिगेंड्स भी आप बोल सकते हो। देखो, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो हमेशा कौन सा एलिमेंट होगा या कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होंगे? यस, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। बताओ क्यों? एज दे शोज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कहां से कहां तक देखी? ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट टू हाईएस्ट क्या क्या देखा? यस, +1 से प्लस कुछ एलिमेंट दिखाते हैं, +1 से लेकर +8 तक आपने देखा। बराबर। क्या आपने कभी निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है ट्रांजिशन एलिमेंट की? ठीक है, नहीं देखी है। मतलब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएगा। तो लिगेंड के ऊपर जनरली इसके अपोजिट चार्ज आता है। मतलब निगेटिव चार्ज भी रह सकता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, लेकिन वो काफी रेयर केस है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कौन सा एलिमेंट है जो निगेटिव चार्ज दिखा सकता है। काफी रेयर है। ठीक है, 0.1% में आते हैं वो एग्जाम्पल। तो अगर आप देखो, मान के चले हम कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो लिगेंड के ऊपर उसके अपोजिट चार्ज रहना चाहिए या तो फिर वो न्यूट्रल रहना चाहिए। क्या पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड आ सकता है? मतलब ज्यादा नंबर में हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में फिर रिपल्शन हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव के भी ज्यादा एग्जांपल नहीं, एक दो है, उसका भी हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज वाले की कल ने हम एग्जांपल देखे थे। वहां पर एक मैंने रूल आपको बताया था,
जो निगेटिवली चार्ज लिगैंड है उनकी एंडिंग किससे करना है, ओ से करना है। अगर क्लोरो मतलब Cl माइनस है तो उसे क्लोरो कहना है, या लेटेस्ट आईयूपीएसी नेम के हिसाब से क्या कहना है, क्लोरिडो कहना है। ये सिर्फ किसके लिए है, निगेटिवली चार्ज लिगैंड के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ये याद रखो। चलो आज देखते हैं न्यूट्रल लिगैंड। दो तीन लाइन छोड़ दो निगेटिवली चार्ज लिगैंड के लिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जांपल हम लेंगे तब तब और कुछ ऐड करेंगे उसमें। चलो न्यूट्रल लिगैंड मतलब उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं। एक दो आप ही बता सकते हैं न्यूट्रल लिगैंड कौन हो सकते हैं। चलो वेरी गुड, सिद्धि, नवीरा, नोमन, यस 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 करेक्ट। H2O, NH3, CO एक है, वेरी गुड। चलो दो तीन तो आपने बता दिए, ओके। NO भी न्यूट्रल है, ओके। चलो देखो अब न्यूट्रल लिगैंड, मुझे सबसे पहले बताओ एखादे मॉलिक्यूल को, आयन को, एटम को हम लिगैंड कब कहेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, उसके पास लोन पेयर होना जरूरी है, तभी हम उसे क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। परफेक्टली याद रखो, लिगैंड कब तक कहोगे आप, जब तक उसके पास लोन पेयर है तब तक। अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो फिर वो लिगैंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि लिगैंड का काम ही है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। ठीक है, तो कौन कौन से न्यूट्रल है उसके एग्जाम्पल आप लिख ले लो। अब यहां पर ओ से एंडिंग नहीं करना है, जो नाम है वही यूज करना है। सिर्फ आईयूपीएसी नाम में देखो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में NH3 जो आप कॉमनली अमोनिया कहते हो उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमाइन कहते हैं। इसे NH3 को क्या कहा जाता है, अमाइन। वाटर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वा। NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, it is dioxygen, it is dinitrogen, it is pyridine, this is ethylene diamine। मतलब ये सब न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इवन अल्कोहल भी आता है C2H5OH, तो ये भी न्यूट्रल ही रहेगा। इसको इथाइल अल्कोहल ही कहेंगे हम, या इथेनॉल। या इथाइल अमाइन आएगा तो उसे इथाइल अमाइन ही कहेंगे। लेकिन ज्यादा हम यूज करते हैं NH3H2O CO और ये। यस, नाम आपको याद ही रखना है, वैसे तो याद हो जाएंगे क्योंकि हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यस 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 बिल्कुल। देखो अमोनिया नहीं कहना है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 को कहना है अमाइन, और H2O को वाटर नहीं कहना है, इट इज कॉल्ड एज एक्वा। यहां पर स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, AMMINE। इथाइल अल्कोहल ही कहेंगे उसे, या इथेनॉल। ये एक लास्ट वाला याद रखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इथिलीन डायमाइन। इसको कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है EN से। इसका आईयूपीसी नेम आप बोल सकते हो, या ऑर्गेनिक का एक मॉलिक्यूल है। नहीं नहीं, प्रोपेन में 3 कार्बन कहाँ है वहां पर।
नहीं, इथेनामाइन तो ये हुआ, ये इथेनामाइन। यस, इट इज इथेन 1,2 डायमाइन। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अमाइन ग्रुप पहले कार्बन पर भी है, दूसरे कार्बन पर भी है। 2 कार्बन का है तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेन। 1,2 कितने अमाइन है, 2 अमाइन है, सो इट इज कॉल्ड एज डायमाइन। तो कई बार ये कॉमन नेम की जगह आपको आईयूपीसी नेम भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका आईयूपीसी नेम भी लिख कर रखो, इट इज इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन। चलो हुए लिखना। इसके नीचे भी 2-3 लाइन छोड़ दो, जैसे आगे एग्जाम्पल आएंगे इसमें हम और ऐड करेंगे। अब देखते हैं कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। वैसे तो उसके एक भी मतलब कंपाउंड एक रेयरली केस है, आगे चलकर देखेंगे वो कंपाउंड क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए लिगैंड के ऊपर या न्यूट्रल रहना चाहिए। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड को हम कह सकते हैं कैटायनिक लिगैंड। ब्रैकेट में आप लिखो पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके 2 ही एग्जाम्पल है। एक है यनो प्लस नाइट्रोसोनियम, NO प्लस नाइट्रोसोनियम और N2H5 प्लस हाइड्राजीनियम। ये दोनों भी आगे चलकर ऑर्गेनिक में होने वाले हैं आपके। यस, दे आर रेयरली, मतलब हमें तो इस चैप्टर में एक भी एग्जाम्पल नहीं देखना, इनका नहीं दिया है। जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है उसमें तो ये दिए भी नहीं है, लेकिन 1-2 कंपाउंड है, आगे चलकर पी ब्लॉक जब आएगा तो वहां पर इसमें से एक का यूज होगा। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड दे आर क्लासिफाइड इनटू, नहीं इनको जगह नहीं छोड़ना है, ये 2 ही है, 2 के ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो निगेटिवली चार्ज लिगैंड मतलब ही उन्हें हम एनायनिक लिगैंड कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड मतलब ही उन्हें हम कैटायनिक लिगैंड कहेंगे, और न्यूट्रल को न्यूट्रल ही कहेंगे। लेकिन रूल याद रखो, किसकी एंडिंग ओ से करना है, निगेटिवली चार्ज लिगैंड की एंडिंग ओ से करना है। बाकी के नाम जैसे दिए हैं वैसे ही आपको याद रखना है। चलो हुआ ये सबका क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन लिगैंड का, और एक क्लासिफिकेशन। क्या आप बता सकते हो मुझे, इस NH3 में 2 एटम है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। आपको क्या लगता है इनमें से डोनर कौन होगा, डोनर एटम? यस वेरी गुड, बताओ क्यों? यस, लोन पेयर किसके ऊपर रहती है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के ऊपर?
नाइट्रोजन ऑलवेज कैरीज लोन पेयर। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर होगी ही नहीं। और मैंने क्या कहा, लिगैंड कहने के लिए उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, वो डोनेट करता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो NH3 एक मोलिक्यूल है, वो एटम नहीं है। तो जब दो एटम है तो दोनों में से कोई एक ही डोनर का काम करेगा, और इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो मुझे बताओ NH3 में कितने डोनर एटम है? 3 कहां से आ रहे हैं? डोनर एटम NH3 में, मैंने पूछा डोनर एटम, देने वाला एटम कौन सा है? क्या हाइड्रोजन लोन पेयर दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकते, उसके पास लोन पेयर है ही नहीं ना। आपको पता होना चाहिए लोन पेयर किसके पास कितनी है। 15, 16, 17 ग्रुप का अगर एलिमेंट आता है तो उनके पास लोन पेयर रहती ही है। केमिकल बॉन्डिंग को याद करो। 14 तक किसी के पास नहीं रहती है, लेकिन 15 के आगे अगर आते हैं तो उनके पास लोन पेयर रहती ही है। हमें सिर्फ डोनर एटम की तरफ देखना है, क्योंकि हमें काम का कौन है, डोनर एटम। वही तो इलेक्ट्रॉन देगा, वही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तभी तो उसे हम लिगैंड कहेंगे। चलो H2O में डोनर एटम बताओ कौन है? यस, ऑक्सीजन है, क्योंकि जनरल बात है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके पास लोन पेयर रहती है, इतना याद रखो मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मतलब H2O में कितने डोनर एटम अगर मैंने पूछा तो आप आंसर क्या दोगे? यस, ओनली वन डोनर एटम, और वो कौन है, ऑक्सीजन। देखो मैं लोन पेयर कितनी है ये नहीं पूछ रहा हूं, हमें तो सिर्फ एक ही लोन पेयर की जरूरत है। बात को क्लियरली समझ कर ले लो, लोन पेयर कितनी है वो जरूरी नहीं, हमें एक ही लोन पेयर काम की है। उसके पास 3 रहने दो, 2 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, हमें तो एक ही लोन पेयर चाहिए। तो आपको एटम देखना है, कितना एटम है, एक एटम। चलो अब थोड़ा सा मैं नीचे वाले एलिमेंट इथिलीन डायमाइन, मतलब इसमें मुझे बताओ कितने डोनर एटम है? यस, इसमें है 2 डोनर। देखो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होती, हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं होती, नाइट्रोजन ऑलवेज कंटेन 1 लोन पेयर। तो यहां पर 2 नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है। तो इसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है? 2 डोनर एटम। तो हमें अब यही क्लासिफिकेशन देखना है कि लिगैंड में कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, उस बेसिस के ऊपर हम लिगैंड का अब क्लासिफिकेशन करेंगे। आऊंगा यनो के बाद बारे में भी बताऊंगा मैं। पहले एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया है आपको, मतलब हमें जो सेकंड क्लासिफिकेशन लिगैंड का देखना है वो किसके ऊपर देखना है, उसमें कितने डोनर एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर देखना है। एंड दैट नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगैंड एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटिसिटी। उसको क्या कहा जाता है, डेंटिसिटी कहा जाता है। डेंटिसिटी मतलब क्या कहोगे आप? अगर मैंने पूछा डेंटिसिटी कितनी है तो मतलब क्या देखोगे आप? यस, नंबर ऑफ डोनर एटम। देखो लोन पेयर भी करेक्ट है, लेकिन एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकती है तो प्रॉब्लम होगा। डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं। व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ NH3? तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड या हेक्साडेंटेड? यस, इट इज अ मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड भी बोल सकते हो आप। तो इथिलीन डायमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, इथिलीन डायमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ। डाई नहीं, डाई भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय या डाई दोनों भी चलेगा। यहां पर बाय डेंटेड
Why it is bidentate? As it contains two donor atoms. तो ये हुआ सीईटी के लिए क्वेश्चन। मतलब सीधा क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड, या फिर इथिलीन डायमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेंट। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, वो सीईटी के लिए बेसिक लेवल का है। देखो सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड नंबर दो, द लिगैंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटिसिटी। So they are mainly classified into two category, मोनोडेंटेड। हाँ बताऊंगा ना, अभी नीट के लिए क्वेश्चन आया ही नहीं, अभी तो सिंपल सा चालू है, अभी लेवल तो बढ़ाया नहीं। देखो ये माइंड में याद रखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सेपरेट ब्रांच है साइंस की, तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि ब्रांच है मतलब नए नए वर्ड आने वाले, जैसे डेंटिसिटी, लिगैंड, सेंट्रल मेटल एटम, तो ये पहले किसी चैप्टर में नहीं थे। So they are mainly classified into two category, monodentate and polydentate. Polydentates are further classified as bi, tri, tetra, penta, hexa and so on. चलो पहले देख लेते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड, या इसको आप यूनिडेंटेड भी बोल सकते हो, मोनोडेंटेड लिगैंड या यूनिडेंटेड लिगैंड। चलो बताओ एग्जांपल, आप ही बताओ मोनोडेंटेड के। H2O, NH3, और सोचो थोड़ा अलग हटके। अब यहां पर निगेटिव पॉजिटिव ऐसा डिफरेंशिएट नहीं चल रहा है अपना, आपको सिर्फ लोन पेयर देखना है, सिर्फ न्यूट्रल के ही मत बताओ। यस Cl माइनस हो सकता है, F माइनस हो सकता है, यस पायरिडीन हो सकता है। चलो चलो समझ में आ गया आपको। एनसी के बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊंगा मैं, एनसी और Cn माइनस वो मत लिखो। A monodentate ligand is the one where a single donor atom is present. Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये मैंने निगेटिव वाले बताए, आप ऐड कर सकते हो। H2O, NH3, ठीक है, CO, हेलोजन सब आएंगे। Cl माइनस आएगा, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, इवन NO2 माइनस भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए हम तीसरा टाइप बनाएंगे NO2 CN के लिए। लेकिन ये एग्जांपल मोनोडेंटेड की है। मोनोडेंटेट के काफी एग्जांपल है, ठीक है, तो याद रखना डिफिकल्ट है। आप बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट बाकी के याद रखो, बाकी के एक एक दो दो ही एग्जांपल है, क्योंकि मोनोडेंटेट के तो कितने भी बन सकते हैं, एग्जांपल काफी है, तो यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स दिए हैं। आपको ज्यादा याद रखना है बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, उसके एग्जांपल, उसके एक एक एग्जांपल है। बाइडेंटेट के दो है, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा के एक एक है। उनके अलावा अगर आते तो वो मोनोडेंटेड है। चलो हुआ ये। चलो जिनको डाउट है साथ में डाउट क्वेश्चंस डाल सकते हो आप। हाँ
क्योंकि ये चैप्टर आपका क्लास में ही करके लेना है। बिसाइड कंडीशन ये रहेगी, आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना होगा। लेक्चर मिस किया तो आगे का कुछ समझ में नहीं, एक भी दिन अगर मिस किया ना आपने तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। एक के ऊपर एक फैक्ट्स डिपेंड है। आज जो पढ़ा उसके ऊपर ही कल पढ़ाएंगे हम। और ये रीड करके नहीं होने वाला है चैप्टर, आप कितना भी रीड करो कॉन्सेप्ट चाहिए इसको। तो एक बार ये समझ गए आपको तो फिर रीड करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। चलो नेक्स्ट, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। यस, C5H5N, दिस इज पायरिडीन। दिस इज पायरिडीन, हाँ पायरिडीन अलग है वो। C5H5 एक्चुअली ये ऑर्गेनिक में होने वाला है, आपको आगे चलकर यह हुआ होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन। मोनोडेंटेड लिगेंड, एक ही डोनर एटम है ना, नाइट्रोजन एक ही है। कार्बन सिर्फ एक ही कंपाउंड में डोनर एटम हो सकता है, वो कैसे आगे चलकर बताऊंगा। चलो पॉलीडेंटेट का फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। CO2 डज नॉट एक्ट एज अ लिगैंड। आएगा आएगा, अभी ये पूरा क्लासिफिकेशन होने दो फिर आप डाउट पूछो। रुको थोड़ा सा, क्योंकि आपके जो डाउट है वो आगे आने वाले हैं, आने वाले सेक्शन में के डाउट है। चलो पॉलीडेंटेड आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगैंड मतलब यस देयर आर टू डोनर एटम्स आर प्रेजेंट। एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यस 1,2 इथेनामाइन, डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। देखो ईच ऑफ दिस लिगैंड पोजेसेस टू डोनर एटम्स, दीज आर बाइडेंटेड लिगैंड्स। अब देखो हाँ, इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर कैसे निकालना है। इथिलीन मतलब कौन सा लिंकेज होता है, देखो इथिलीन CH2CH2, दिस इज कॉल्ड एज अ इथिलीन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अ इथिलीन। और दो अमाइन ग्रुप लगाना है, NH2 NH2। अब नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर। अब मान लो ये रहा मेरा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को हम डिनोट करेंगे यम से। अब सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, उसी में ये लोन पेयर लेने वाला है, नाइट्रोजन डोनेट करने वाला है, ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये यहां से भी बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So ethylene diamine is an example of bidentate या didentate ligand। ठीक है, क्योंकि उसमें दो डोनर एटम है। यम मतलब सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयन। लिगैंड किसको अटैच होगा, सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होगा। ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा ना। अब देखो इस स्ट्रक्चर को केयरफुली देखो, इसने सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड किया, लेकिन साथ में क्या फॉर्म हुआ, ऑब्जर्वेशन आपका।
यस, साइक्लिक एक रिंग फॉर्म हुई, करेक्ट। लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में क्या हुई, रिंग फॉर्म हुई। और ऐसे जो लिगैंड रहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज, केयरफुली रीड करो, हंसना मत, हाँ? दे आर कॉल्ड एज अ चिलेट। These ligands are called as a chelating ligand. That is simply called as a chelate. तो मुझे बताओ कौन से लिगैंड को आप चिलेटिंग लिगैंड कहोगे? नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। बायोडेंटेट मैंने ऐसा बताया नहीं, सिर्फ मैंने क्या बताया, जो रिंग बनाते हैं उसे चिलेटिंग कहना है। यस, दोज लिगैंड्स विच आर एबल टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। वो बायोडेंटेड हो सकते हैं, ट्राइडेंटेड, मोनोडेंटेड तो नहीं होंगे, पर परफेक्टली मोनोडेंटेड नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक ही डोनर एटम है, एक से रिंग कैसे बनेगी? मतलब पॉलीडेंटेड सबके सब चिलेटिंग लिगैंड है। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड एज अ चिलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ चिलेशन। ये रिंग बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, चिलेशन कहा जाता है। और जो लिगैंड ये बनाते हैं उसे चिलेटिंग लिगैंड कहा जाता है। ठीक है, इसको लास्ट में लिख कर लेंगे, पूरा क्लासिफिकेशन होने के बाद चिलेटिंग, मुझे याद करके दो, चिलेटिंग लिगैंड, ये पूरा क्लासिफिकेशन होने के बाद। अभी बीच में नहीं लिखना है, नहीं तो फिर बायोडेंटेट के एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो, चिलेटिंग लिगैंड मतलब दोज विच आर एबल टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ चिलेशन। और ये जो चिलेटिंग लिगैंड है ना, ये आने के बाद उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हमें देखना है ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टेबल रखते हैं। उसमें से एक फैक्टर ये आता है, अगर आपको दिए मैंने चार कॉम्प्लेक्स और चार कॉम्प्लेक्स में से किसी एक में चिलेटिंग लिगैंड है, तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। यस यस यस, देखेंगे ना, अब एग्जांपल में देखेंगे रिंग बनाता है या नहीं। देखो ये इथिलीन डायमाइन है। चलो आपका आंसर मिल जाएगा, आज के लेक्चर में ही मिल जाएगा। सिर्फ बायोडेंटेड नहीं, ऑल पॉलीसाइक्लिक मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। चलो इसका नाम इथिलीन डायमाइन, कॉमनली इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इथिलीन डायमाइन का? ईएन। यस। CO2 एज अ लिगैंड एग्जाम्पल नहीं है सिलेबस के लिए, दो इट हैव लोन पेयर, बट इट डज नॉट डोनेट अ लोन पेयर। डजंट एक्ट एज अ लिगैंड, CO2। चलो ऑक्सैलेट आयन का फार्मूला बताओ मुझे। Yes, C2O4 2 minus, this is called as a oxalate। और उसका स्ट्रक्चर रहा ये। अब
अब यहां पर दीज टू ऑक्सीजन एक्ट एज अ डोनर एटम्स, ये दो ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करते हैं। वैसे तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, लेकिन डोनर कितने हैं? 2 ही है। ऐसा क्यों? आपको जो क्वेश्चन माइंड में आता है मैं ही पूछ देता हूं आपको। ऐसा क्यों? 4 ऑक्सीजन है, सबके ऊपर लोन पेयर है, तो फिर ये डबली बॉन्डेड वाले क्यों नहीं? ये निगेटिव वाले ही क्यों? तो जनरल कंडीशन देखो, चलो ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, मैं बता देता हूं। इसके पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास, और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा है आपने फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से दे देगा। इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ी है ना, इसके पास नहीं है, इसकी 2 ही लोन पेयर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो डोनर एटम जनरली होता है। तो ऑक्सैलेट आयन इज एन एग्जांपल ऑफ बायडेंटेड लिगैंड, दो इट कंटेन्स 4 ऑक्सीजन। मैं फिर से बात कह रहा हूं, देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 ही डोनर एटम का काम करता है। तो ये भी रिंग बनाता है, मतलब ये भी क्या हुआ? चिलेटिंग लिगैंड हुआ। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। रुको, स्ट्रक्चर बता। यहां पर एक दिखाई, यहां 2 नहीं दिखाने, मतलब वो तो रहती है ऑक्सीजन के पास, जो तीसरी वाली है वही दिखाई है। नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, 3 बताए सर ने, यहाँ पर तो एक ही दिखाई दे रही है, वो ग्राउंड स्टेट में रहती है ऑक्सीजन। हाँ, इसको कहेंगे हम ऑक्सैलेटो, और इसको कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म से ओएक्स। ये ऑक्सैलेट आयन है, हाँ? इसको अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हो गया, आपको पता चल गया उसे क्या कहना है, ऑक्सैलेटो कहना है। बेसिकली ये कौन सा आयन है? ऑक्सैलेट आयन। तो बेटर होगा यहां पर ही आप लिख कर रखो, मतलब आगे चलकर कंफ्यूज नहीं। ऑक्सैलेटो, ओएक्स। अब देखो एप्लीकेशन क्वेश्चन, अब नीट का क्वेश्चन। इस कंपाउंड में कितने डोनर एटम है? सोचकर आंसर दे दो, हाँ, जल्दी मत करो। नीट का क्वेश्चन। सिद्धि, अश्विनी, श्रावणी, वरद, वैष्णवी, they give the correct answer. The correct answer is 6. मैंने पूछा कितने डोनर एटम है। देखो ये ऑक्सैलेट का एक मोलिक्यूल था, बराबर, ये एक था। एक ऑक्सैलेट में कितने डोनर एटम है? एक ऑक्सैलेट में कितने डोनर एटम है? 2। यहां पर ऑक्सैलेट कितने हैं? 3 ऑक्सैलेट है, मतलब टोटल डोनर एटम कितने बनेंगे? यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक है इस चैप्टर का। यहां पर अगर गलती हुई, मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन का एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं आएगा। तो ये याद रखो, यहां पर आपको डेंटिसिटी उसकी पता होना जरूरी है। देखो एक ऑक्सैलेट है यहां पर, ये एक ऑक्सैलेट है, बराबर,
एक ऑक्सैलेट में दो डोनर एटम, क्योंकि इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड। ऑक्सैलेट किसका एग्जांपल है? बाइडेंटेड का। बाइडेंटेड का मीनिंग क्या है? उसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट है। करेक्ट। ये तो हुआ एक सिंगल ऑक्सैलेट के बारे में बताया। अब इस कंपाउंड में देखो OX टेकन थ्राइस दिया है। ये कोबाल्ट 3 नहीं होता, ये ऑक्सैलेट 3 टाइम्स होता है। ऑक्सैलेट क्या होता है? 3 टाइम्स होता है, मतलब ऐसे 3 OX ग्रुप प्रेजेंट है। OX OX OX। तो एक OX से कितने डोनर एटम रहते हैं? दो। इसके दो, इसके दो, इसके दो, टोटल इस कंपाउंड में कितने डोनर एटम आए? 6। आपको लिगैंड कितने हैं उससे डोनर एटम? चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब थोड़ा सा चेक कर लो आप। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट? यस, 4 डोनर एटम्स है। चलो बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर, चलो मैं ही बता देता हूं। इथिलीन डायमाइन, ईएन मतलब ये इथिलीन डायमाइन। ऐसे कितने इथिलीन डायमाइन दिए हैं मैंने? 2 ईएन दिए हैं। बराबर। कितने ईएन दिए हैं? 2 दिए हैं। एक ईएन में कितने डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं? 2। या फिर अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूं, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं दिया है। अब यहां पर जो पहला कॉम्प्लेक्स दिया था मैंने, COOX टेकन थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स दिया था मैंने। ठीक है, यहां पर आप क्या करो, नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंटिसिटी। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन पता होना जरूरी है। अब नंबर ऑफ लिगैंड यहां पर कितने हैं? OX लिगैंड मतलब ये रहेगा। OX कितने हैं? 3। OX की डेंटिसिटी कितनी होती है? 2। 3 इंटू 2 कितना आएगा आंसर? 6। तो मुझे लगता है इस फार्मूले से बेटर वही टेक्निक है। ऑब्जर्व करो और याद रखो। यस, इसके ऊपर तो सब पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड है, पूरा डिपेंड है, आधा भी नहीं, ये डेंटिसिटी के ऊपर। चलो अब जेई का क्वेश्चन पूछूं। ये तो हुआ नीट के लिए। चलो, बस जेई का आंसर दे दिया मतलब बाकी सब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट? सिक्स, 4, 6, 4। चलो अब देखो, यहां पर ईएन ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है। बराबर। ईएन कौन है? बाइडेंटेड लिगैंड। इस ईएन में दो डोनर एटम है, ये पहला, ये दूसरा। एक ईएन के अंदर दो डोनर एटम है। बराबर। तो दो ईएन के अंदर कितने डोनर एटम होंगे? 4। ये तो सिर्फ हुआ ईएन का। यहां पर ईएन के अलावा क्लोरीन भी लिगैंड है, क्लोरो, ये भी लिगैंड है ना। ये तो सेंट्रल मेटल में हट गया, बाकी सब कौन होते हैं? लिगैंड। अब क्लोरीन किसका एग्जाम्पल है?
यस, मोनोडेंटेड का ऐसे 2 क्लोरीन, मतलब वहां पर 2 डोनर एटम, बराबर ना, 2 क्लोरीन दिए ना मैंने आपको, तो 2 डोनर एटम हुए ये। तो टोटल डोनर एटम कितने हुए? 6। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी तो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका आधा कंप्लीट हुआ। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे पास टाइम ही है आज, कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलो अब केयरफुली, चलो अरे एक तो भी गलत आंसर दे दो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर आता है इसका 4। सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करना है, ईएन दिया है, एक ही ईएन है, मतलब इसके 2 डोनर एटम, क्लोरीन का एक, बीआर का एक ही दिया है, 2 + 1 + 1 मतलब कितना हुआ, 4। देखो ये जो आपने निकाला ना डोनर एटम, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नाम दिया है, अलग नाम, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो अभी आपने निकाला ना, ये 2 4 6 जो भी निकाला, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको डोनर एटम कितने हैं, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ही क्या देखना है आपको, डोनर एटम कितने हैं वो देखना है, सिर्फ नाम अलग दिया है। चलो ये आने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आने वाला है, पहले हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो हुए ये स्ट्रक्चर निकालना। नेक्स्ट, ट्राइडेंटेड लिगैंड। चलो ट्राइडेंटेड लिगैंड मतलब कितने डोनर एटम रहेंगे, 3 डोनर एटम। इसका एक ही एग्जाम्पल है, ये नीचे दिए वाला, सॉरी ये नहीं एग्जाम्पल, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा इसका इफेक्ट देना बाकी, एक मिनट। चल, ट्राइडेंटेड लिगैंड मतलब इसमें 3 डोनर एटम है, नाम से ही पता चलता है ट्राइडेंटेड लिगैंड। यहां पर डायरेक्टली आप शॉर्ट में लिख सकते हो, अब इसका कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिख सकते हो 3 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम रहेंगे, 3 डोनर एटम। अब देखो इसका नाम भी सिंपल है, हाँ? इसका नाम डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। इसका नाम क्या है, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। मतलब इथिलीन कितने टाइम है, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, इथिलीन 2 टाइम है, ठीक है, और अमाइन कितने टाइम है, 3 टाइम। देखो स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, ये बोर्ड के लिए निकालना होता है, उसकी टेक्निक समझ कर ले लो। इथिलीन ग्रुप मतलब कौन सा, CH2CH2, करेक्ट। इससे भी वैलेंसी छोड़ना है, यहां से भी वैलेंसी छोड़ना है, दिस इज इथिलीन, ठीक है। यहां पर देखो मैंने क्या कर दिया, अमाइन जोड़ दिया, NH। अब देखो मैंने क्या किया,
CH2 दूसरा इथिलीन निकाला। हाँ स्ट्रक्चर आएगा, रुको थोड़ा सा। NH2 NH2, देखो ये कौन है, दिस इज इथिलीन, एक इथिलीन। ये कौन है, दूसरा इथिलीन। कितने इथिलीन हुए, 2 इथिलीन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंड नाइट्रोजन, दिस इज थर्ड नाइट्रोजन। अगेन रिंग फॉर्म हुई, मतलब ये भी कौन है, चिलेटिंग लिगैंड। तो इसमें कितने अमाइन थे, 3 अमाइन थे, और इथिलीन कितने थे, 2। इसका स्ट्रक्चर रहेगा ये, ऐसा निकला, CH2 इथिलीन, CH2 इथिलीन, दिस अमाइन, दिस अमाइन, दिस अमाइन। अब इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, देखो इसका नाम क्या है, डाइइथिलीन ट्राई अमाइन। इथिलीन कितने दिखते हैं आपको, 2, तो डाइइथिलीन, और अमाइन कितने, नाइट्रोजन वाले 3, तो ट्राई अमाइन। इसको कॉमनली कहा जाता है डाइन। डाइइथिलीन ट्राई अमाइन। कुछ नहीं, देखो इथिलीन डायमाइन याद रखो, इथिलीन डायमाइन, एक एक बढ़ा दो, इथिलीन डायमाइन, ये नाम याद करो, बाइडेंटेड का एग्जांपल था, करेक्ट। यहां पर इथिलीन एक है, अब नेक्स्ट होमोलॉगस में क्या करना है, डाई इथिलीन करना है, और ये डाई की जगह क्या करना है, ट्राई करना है। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ, होमोलॉगस में क्या करोगे आप, नेक्स्ट जो टेट्राडेंटेड लिगैंड है उसका नाम क्या आएगा। यस इट इज ट्राई इथिलीन, यस यस, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रायमाइन, आप मैंने एक बार बता दिया आपको, वही लिखो, डबल एम वाला है। चलो इसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट वाले का, डाई के नेक्स्ट होमोलॉगस क्या है, ट्राई, ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन। आप रफ मेड स्ट्रक्चर निकाल कर देख लो, ट्राई करो, ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन निकालने की। ऐसे ही निकालना है। चलो पहले मैं एक तो बता रहा हूं अभी, ऐसे ही नाम याद रखना है, एक एक होमोलॉगस सीरीज जैसा आपने याद रखा है ना, एक एक नाम बढ़ाते जाओ। टेट्राडेंटेड लिगैंड, ट्राइथिलीन मतलब 3 इथिलीन निकालना है, CH2 बीच में NH, यहां से एक CH2 NH, देन CH2 इसका NH2, इसका NH2। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, देखो इथिलीन 1, इथिलीन 2, इथिलीन 3, ट्राई इथिलीन। रहने दो ना, मैंने ये थोड़ी कहा एक ही साइकिल फॉर्म होना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा साइकिल अगर फॉर्म होती है या रिंग फॉर्म होती है तो उसे चिलेटिंग लिगैंड कहना है। अब रिंग 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ये बॉन्ड बनाने के बाद।
इसका तो नाम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा बता सकते हो आप? ट्राई करो, आ जाएगा आपको। यस, दैट इज ट्राइन। ईएन हुआ, डाइन हुआ, ट्राइन, टेट्राडेंटेड लिगेंड। ट्राइथिलीन टेट्रा अमाइन। यम इज द सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटल के साथ बॉन्ड करेगा ना फॉर्म। ये यम दिखाना नहीं दिखाना वो आपकी बात, मतलब ये स्ट्रक्चर हम सिर्फ लिगैंड का देख रहे हैं, अभी कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है, हमें कंपाउंड की तो अलग से स्टडी करना है, कंपाउंड कैसे बनता है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन चल रहा है लिगैंड का, तो लिगैंड के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलो एक लास्ट एग्जांपल है, डायरेक्ट अब हेक्साडेंटेड का है। पेंटाडेंटेड का सिलेबस के लिए नहीं दिया है, डायरेक्ट किसका है, हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो कितने डोनर एटम इसमें होंगे? यस, 6 डोनर एटम होंगे। इसका एग्जाम्पल है ईडीटीए। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया है आपको, ईडीटीए। ईडीटीए मतलब इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब स्ट्रक्चर देखो, हाँ इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा है। यस, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इथाइलिन। इथिलीन भी बोल सकते हो, इथाइलिन भी बोल सकते हो। चलो ये बताओ मुझे पहले, ये कौन है? नहीं नहीं, एक्साइन नहीं बोल सकते इसको। इथिलीन डायमाइन, ओके, इट इज ईएन, इथिलीन डायमाइन। ठीक है। अब देखो इथिलीन डायमाइन तो हुआ मेरा, लेकिन अब बाकी क्या है, 4 एसिटेट ग्रुप लगाना बाकी है। अब वैलेंसी तो सबकी फुल है, 4 एसिटेट कैसे लगाओ? पहले एसिटेट देखो क्या है, CH3COO माइनस बराबर एसिटेट। ऐसे 4 एसिटेट मुझे इसको जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूं, देखो केयरफुली देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन को हटा देता हूं, मतलब वैलेंसी फ्री करता हूं मैं। करेक्ट, वैलेंसी क्या हुई, फ्री हुई हाइड्रोजन को निकालने के बाद। मुझे एसिटेट जोड़ना है ना 4, तो यहां से अब जोड़ने के लिए जगह नहीं है, कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दो, हटाने के बाद इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, CH2COO माइनस, फिर भी ये एसिटेट ही है। मुझे जोड़ना होगा ना, इथिलीन डायमाइन को टेट्रा एसिटेट अटैच करना होगा, तो बॉन्ड बनाना होगा पहले। अब ये जोड़ दो इसको, नाइट्रोजन को, तो ये जोड़ दिया मैंने, CH2COO माइनस।
किसके ऊपर? नहीं ना, अभी ये बॉन्ड जोड़ना है ना हमें, ये मैंने खुला थोड़ी रखा है, इसको जोड़ना है। ठीक है, एक हुआ, ये दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। नहीं नहीं, वो अब बेसिक में है, वो बेसिक उतना पता होना जरूरी है। क्यों हाइड्रोजन निकाला, उतना तो बेसिक याद करना ही होगा आपको। अगर उतना मैं बता दूं तो फिर चैप्टर तो आपका कभी खत्म नहीं होगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो फिर NH2 ही क्यों लिखा। अमाइन आपने तो कहा NH3 है, लेकिन यहां पर तो NH2 ही है। वैलेंसी मेंटेन करना होगा, और वैलेंसी का पॉइंट तो हमने पहले चैप्टर में देखा है। चलो, इससे बेटर है मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही बताता हूं आपको। दिस इज इथिलीन डायमाइन। देखो, एक एसीटेट, दूसरा एसीटेट, तीसरा एसीटेट, चौथा एसीटेट। पहले स्ट्रक्चर निकाल कर ले लो, मैं फिर टेक्निक बताता हूं कैसे निकालना। निकालना ही होगा, वो टेक्निक से समझ में आएगा। लेकिन टेक्निक के लिए आपको बेसिक पता होना जरूरी है, मतलब बॉन्ड वैलेंसी क्या है, अगर ये पता नहीं तो वो टेक्निक काम की नहीं है। होता है ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैंने वो स्ट्रक्चर बताया तो स्ट्रक्चर कैसे बना ये समझ में नहीं आता, ये 3D स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर निकाल कर ले लो, मैं बताता हूं ट्रिक कैसे निकालना है उसको। एसिटेट ग्रुप मतलब कौन सा, आप याद रखो, ये CH2COO माइनस है। एसिटेट मतलब कौन सा है? CH2COO माइनस। ऐसे 4 एसिटेट लगेंगे। यस, ये भी चिलेटिंग है। बताता हूं स्ट्रक्चर में कैसे आपको टेक्निक निकालना है, वो बताता हूं। पहले स्ट्रक्चर निकाल कर ले लो। चलो, स्ट्रक्चर हुआ। अब देख लो किस तरीके से निकालना है, इतना देखेंगे फिर रुकेंगे आज हम। चलो, इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर CH2 CH2 NH2 NH2 बराबर क्या है? NH2 NH2 है। अब मैं यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा देता हूं। क्यों? मुझे एसिटेट जोड़ना है 4, बराबर मुझे क्या करना है? एसिटेट जोड़ना है। अब देखो, पहला एसिटेट CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एक एसिटेट। यहां पर दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, 2 एसिटेट हुए। यहां पर तीसरा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और नाउ दिस इज द फोर्थ वन CH2 C डबल बॉन्ड
O माइनस। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम पहला, ये नाइट्रोजन दूसरा, ये ऑक्सीजन तीसरा, ये ऑक्सीजन चौथा, ये ऑक्सीजन पांचवा, ये ऑक्सीजन सिक्स्थ। अब स्ट्रक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। वो ट्रिक ही समझ कर लेना होगा, मैंने क्या क्या किया स्टार्टिंग से। अब एक बार स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है यहां पर। मैंने क्या किया, पहले इथिलीन डायमाइन निकाला, उसके चारों हाइड्रोजन हटा दिए और फिर एसिटेट 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 4 ग्रुप लगा दिए। बोर्ड के लिए अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन, तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसकी वजह से मैंने ये स्ट्रक्चर निकालने, आप इसको ऐसा निकाल सकते हो। ये ऑक्सीजन डोनर एटम पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और नाइट्रोजन 5 और 6। मतलब यहां पर 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है और 2 नाइट्रोजन है, सबके सब सेम नहीं है। अब मैं जेई के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, एक एसिटेट को हटा दो तो उसका नाम क्या होगा? Yes, it is triacetate and it is an example of which dentate ligand? मैंने इस स्ट्रक्चर में से सिर्फ एक एसिटेट को हटा दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? यस, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पेंटाडेंटेड लिगैंड, जो कि सिलेबस के लिए नहीं है लेकिन एडवांस के लिए पूछ सकते हैं आपको। चलो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। टुडे विल स्टॉप हियर। ये भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हो आप बोर्ड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड बुक में यही दिया है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां से रिंग पता नहीं चलती, इसकी वजह से मैंने वो दूसरा स्ट्रक्चर बताया है आपको। तो आपको यही स्ट्रक्चर निकालना है। Okay, so today we'll stop here. Thank you very much.